हाँ जी बच्चे, देखिए ये सीरीज जो चल रही है फाइव फाइव क्वेश्चनों की, इसमें क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास क्या है, एचसीएफ निकालना है और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर मैंने आपको बताया था, जब पीछे लास्ट वाला जो क्वेश्चन करवाया था उसके अंदर हमने देखा था 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, है ना। 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हो गया। और यहाँ पे क्या है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। अच्छा, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर तो अपना कितना आया था, 4 आया था। ठीक है, 2 और 4 का आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। चलो, 2 के जो फैक्टर निकलेंगे वो 2 इंटू में 1 निकलेंगे। ठीक है, और 4 के जो फैक्टर निकलेंगे 2 इंटू में 1 निकलेंगे। आपको क्या करना है, एचसीएफ के अंदर आपको पता है कि हमें कॉमन करना होता है। तो कॉमन क्या आएगा, दोनों के अंदर से कॉमन क्या आएगा। सर, दोनों के अंदर से 2 भी आ रहा है, 1 भी आ रहा है। बेटा, 2 भी और 1 भी आ रहा है दोनों के अंदर से, तो दोनों की मल्टीप्लाई कितनी आएगी, 2 ही तो आएगी। तो आंसर कितना है, 2 है। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्लियर है, क्लियर है। अच्छा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1 में जो 1 बाय 1 करके जो पार्ट दे रहा था, उसका सेकंड क्वेश्चन करके देखना है आपको, क्वेश्चन नंबर सेकंड। और सेकंड का जो फर्स्ट पार्ट है वो एक बार मैं आपको बता देता हूं। उसमें आपको क्या करना है, 26 एंड 91, इन दोनों का क्या करना है, आपको एचसीएफ निकालना है और एलसीएम भी निकालना है। ये जरूर से जरूर कर लीजिए, साथ साथ एनसीईआरटी रिवाइज करते हुए चलिए, ताकि आपका आरडी शर्मा से जो क्वेश्चन हो रहा है वो परफेक्ट तरीके से हो पाए। ओके, आइए देखिए क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक पार्ट है बच्चे। इस तरीके के क्वेश्चन ना जो है वो 7th 8th क्लास में पूछे जाते थे। अभी देखो कैसा है, थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। क्या बोला इसने, स्मॉलेस्ट नंबर, ऐसा नंबर बताना है आपको, डिविजिबल बाय ऑल नेचुरल नंबर बिटवीन 1 से 10, 1 से 10 तक के नंबर आते हैं, सभी से वो नंबर डिवाइड हो जाना चाहिए। 1 से तो सारे नंबर होते हैं, 2 से भी डिवाइड हो जाना चाहिए, 3 से भी, 4 से भी, 5 से भी। अच्छा, एक बार सबसे नंबर डिवाइड होना है, वो कोई एचसीएफ तो नहीं आएगा, वो क्या आएगा, एलसीएम आएगा। और अच्छा ठीक है, एक क्रैक करने का और मेथड आपको बताता हूँ। अगर जो स्मॉलेस्ट नंबर आ रहा है तो आपको ऑटोमेटिकली क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। अगर जो आपके पास आ जाए लार्जेस्ट नंबर, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, वहां पे एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे एलसीएम निकालना है आपको। एलसीएम किस किस का निकालना है सर, एलसीएम निकालना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इन सब का एलसीएम निकालना है। चलो ठीक है, कोई नहीं, निकाल लेंगे। तो हमें क्या करना है, वन, वन का वेक्टर तो 1 ही आएगा, 2 का वेक्टर क्या आएगा, 2 आएगा, 3 का वेक्टर क्या आएगा, 3 आएगा, 1 भी है, 1 साथ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। 4 का वेक्टर क्या आएगा, 2 इंटू में 2 आएगा। 3 का वेक्टर क्या आएगा, 5, 5 का वेक्टर क्या आएगा, 5 आएगा। 6 का क्या आएगा, 2 इंटू में 3 आ जाएगा। 7 का क्या आएगा, 7 इंटू में 1 आ जाएगा, तो 1 को लिखा मैंने। 8 का क्या आएगा, 2 इंटू में 2 आ जाएगा। ठीक है, और 9 का क्या आएगा, 3 इंटू में 3 आ जाएगा। और 10 का क्या आएगा, 2 इंटू में 5 आ जाएगा। अब इन सभी नंबरों की क्या कर दो, मल्टीप्लाई, सभी नंबरों की। क्या सभी नंबरों की मल्टीप्लाई होगी, सभी नंबरों की मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा, नहीं, देखते हैं हम कैसे आएगा। बेटा, जब भी अपने पास वैल्यू आ रही है तो आपको ये देखना है कि इनमें सबसे ज्यादा वैल्यू क्या है। देखो, 1 तो एक ही बार आ गया, 2 यहाँ पे एक बार है, यहाँ पे 2 बार है, मतलब 2 की पावर क्या लिख सकते हैं। चलो, मैंने लिख दिया यहाँ पे, देखो 1 को मैंने यहाँ पे लिख दिया, 2 एक बार लिख दिया, 3 एक बार लिख दिया, 2 की पावर क्या लिख दी, 2 लिख दी। 5 एक बार लिख दिया, 2 की पावर 2 यहाँ पे 1 1 ही है। 3 1 है, 7 भी 1 है, 2 की पावर यहाँ पे 3 आ गई है, 3 की पावर यहाँ पे 2 आ गई है, और 2 है और 5 है। इस तरीके से है सबके फैक्टरों में। इन सभी के फैक्टरों में ऐसा है, अगर जो आप ऐसा करो कि 1 का फैक्टर ये है, आप मल्टीप्लाई ना करो, क्योंकि मल्टीप्लाई का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना ही हो जाएगा। आप इस तरीके से भी सबके फैक्टर लिख सकते हो। प्राइम नंबर को मैंने सिर्फ प्राइम नंबर बना के ही छोड़ा है, कोई फैक्टर नहीं किया उसके। इस तरीके से आप सबके फैक्टर लिख सकते हो। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे कोमा लगा दिया, ऐसे आप बना सकते हो। और ये आ जाएगा 5 का, वो ये आ जाएगा 6 का, ये आ जाएगा 7 8 का, ये आ जाएगा 9 का, और ये आ जाएगा 10 का। ठीक है, अभी आप देखो इन सभी में 1 तो एक ही बार ऐसे के ऐसे लिख दोगे, 1 तो सभी में ही आता है। अच्छा, 2 की पावर मैक्सिमम क्या है, सर 2 की पावर 3 है मैक्सिमम, एक ही बार लिख लिया।
थ्री की पावर मैक्सिमम क्या है सर? थ्री की पावर टू है मैक्सिमम। एलसीएम में मैक्सिमम लेते हैं। थ्री की टू की पावर थ्री ले ली, थ्री की पावर टू मैक्सिमम ले ली सर। और क्या है? और आपका आ रहा है फाइव, फाइव एक बार है। सेवन भी एक बार है। और फाइव, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फाइव की पावर वन ही तो है, सेवन की पावर भी वन है। इन सब की मल्टीप्लाई करो एक बार, कितना आएगा? एट। एट की नाइन से मल्टीप्लाई, और फिर फाइव, और फिर सेवन। नाइन की फाइव से मल्टी टोटल कितना बना? 72। सेवन टू टू मल्टीप्लाई फाइव, 360 हो गया। 360 की सेवन से मल्टीप्लाई, 2520 आ रहा है। तो है यहाँ पे आंसर 2520, तो यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत सही क्वेश्चन था। नहीं तो बच्चे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते आंसर निकालने के लिए, तो वो आंसर नहीं आता। हाँ, हमें फैक्टर करने हैं, और फैक्टर करके मैक्सिमम पावर वाले लेने हैं, और आपका आंसर आ जाएगा। बिकॉज ऑफ एलसीएम में मैक्सिमम पावर वाले ही लेने पड़ते हैं। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट आपको करना है। सेकंड का सेकंड पार्ट जो है वो है आपका 5, 10 एंड 9, 2। ये एनसीईआरटी की सीरीज का क्वेश्चन है। एक्सरसाइज चैप्टर जो है वो 1 है, मतलब 1.1 एक्सरसाइज का है। ओके, जल्दी से कीजिए। और ये देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन तो बिल्कुल शॉर्ट है, ऐसे चुटकियां बजाते हुए आंसर आने वाला है उसका। मतलब देखो, अगर जो आपको ये पता है कि कॉन्जुगेटिव नंबर्स क्या होते हैं, पता है आपको कॉन्जुगेटिव नंबर्स? नहीं नहीं, कंपोजिट नंबर नहीं बोल रहा हूँ। कंपोजिट नंबर के फैक्टर कितने होते हैं? दो से ज्यादा होते हैं। और कॉन्जुगेटिव नंबर क्या होता है? लगातार आने वाला नंबर, मतलब कंटिन्यूअस। हाँ जी सर जी, जो सोच रहे हो वही कह रहा हूँ। वन के बाद टू आता है, टू के बाद थ्री आता है, थ्री के बाद फोर आता है, ये सभी क्या है? कॉन्जुगेटिव नंबर्स है। मतलब कि आपको क्या लेने हैं? दो ही तो लेने हैं। चलो मैं ये उठा लेता हूँ। बताओ मेरे को एचसीएफ कितना आएगा? वन आएगा। दोनों का एचसीएफ कितना आएगा? वन आएगा। ठीक है सर, दोनों का फैक्टर क्या है सर? उसमें फैक्टर में वन ही कॉमन आएगा। चलो ठीक है, ये नहीं मानते, इसको पकड़ लो। वन आएगा, अभी भी वन आएगा। चलो कोई नहीं, इसको पकड़ लो, वन आएगा। तो बेटा हमेशा आपका आंसर क्या आएगा? वन आएगा। दिस इज करेक्ट आंसर। ठीक है, आ गया होगा समझ में? ठीक है, क्योंकि आपको पता है वन का फैक्टर वन क्रॉस वन होगा, टू का फैक्टर टू क्रॉस वन होगा, और जो कॉमन पार्ट है वही आपका आंसर होगा। एचसीएफ में कॉमन पार्ट लेना पड़ता है फैक्टर का, और आपका आंसर आ जाता है। क्लियर है? ठीक है। हाँ जी सर जी, देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्या करना क्या है? नेचुरल नंबर, पता है नेचुरल नंबर क्या होते हैं, बट आपको तो एलसीएम लेना है एन और एन प्लस वन का। सपोज दैट इस एन की वैल्यू अपने पास टू है। ठीक है, तो मतलब ये टू होगा इसका मतलब, और ये क्या हो जाएगा? थ्री हो जाएगा। टू प्लस वन। चलो ठीक है, आप टू नहीं मानते, आप क्या मान रहे हो? टेन मान रहे हो। सर इसको टेन ले लिया तो अगले वाला 11 हो जाएगा। आपको एलसीएम लेना है। एलसीएम लेना है सर। एक तो इवन है, एक ओड है। कॉन्जिक्यूटिव तो है ये भी। इससे पहले वाला भी कॉन्जिक्यूटिव था। लगातार आने वाले नंबर देखो, लगातार ही आ रहे हैं। टू के बाद थ्री आ रहा है, तो ये भी कॉन्जिक्यूटिव है। 10 के बाद 11 आ रहा है, ये भी कॉन्जिक्यूटिव है। तो मतलब कि कॉन्जिक्यूटिव का अगर जो एचसीएफ निकल के आता है, तो वन आ रहा था आंसर, ये एचसीएफ निकल के आएगा। लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है? क्वेश्चन में हमें एलसीएम पूछा है। तो एलसीएम क्या आएगा बेटा? दोनों की मल्टीप्लाई आएगी। ये आपका आंसर होगा एलसीएम में। एक ही साथ दोनों क्वेश्चन, अभी 8 और 9 दोनों ही एक ही बराबर क्वेश्चन आ रहे हैं। तो क्वेश्चन 8 और 9 में देखिए इस तरीके के क्वेश्चन आपको मिले हैं, चुटकियां बजाते हुए आंसर आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में आपको होमवर्क भी मिलेगा, और क्वेश्चन नंबर 9 में और 8 में आपको कोई होमवर्क नहीं मिला है। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बेटा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। और यकीन मानना, ऐसा क्वेश्चन आपको जो स्कूल के एग्जाम होते हैं, यूटी वगैरह होते हैं, तो उनमें भी आपको देखने को मिल सकता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये आपका। तो देखो कैसे करना है। 85 नंबर आ रहा है, चलो मैंने 85 लिख लिया ऐसे। 153 भी आ रहा है, वो भी लिख लिया ऐसे। इनके क्या करने हैं? आपको एचसीएफ निकालना है।
चलो निकालते हैं, बट इसमें खुद दे रखा है कि एचसीएफ ये आएगा, लेकिन आपको एचसीएफ निकालना है, कैसे निकालेंगे एचसीएफ एक बार देख लेते हैं। चलो, ये 2 से डिवाइड होगा नहीं, 3 से भी नहीं होगा, 5 से हो जाएगा सर, 5 से कर लो इसको, कितना आ जाएगा यहाँ पे 17, तो 17 और ये 1 आ जाएगा, ठीक है। ये किससे करेंगे, 3 से हो जाएगा, हाँ जी हो जाएगा, कितना आ जाएगा 5 और 1, ये 3 से हो जाएगा, ये 17 आ जाएगा, करके कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो मैंने क्या किया, 85 को ऐसे लिखा 5 इंटू में 17 इंटू में 1, और 153 को ऐसे लिखा क्योंकि दिस इज द प्राइम फैक्टर ऑफ 85 एंड दिस इज द प्राइम फैक्टर ऑफ 153, C क्रॉस 17, इस तरीके से लिख लिया सर। 1 भी लिखेंगे, 1 भी लिख सकते हैं। तो आपको यहाँ पे जो कॉमन नजर आ रहा है, एससीएफ भी तो देखना है, एससीएफ आपका क्या आएगा, ये कॉमन आ गया सर, और 1 कॉमन आ गया, तो इसका मतलब तो ओनली 17 आपका क्या आ रहा है, एचसीएफ आ रहा है। ये तो हमारे अकॉर्डिंग 17 आ गया है, बट एग्जामिनर कह रहा है कि ये आ रहा है, तो हमने क्या किया, 17 के इक्वल इस वैल्यू को पुट कर दिया, ठीक है सर जी, ठीक है, क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग 17 आ गया, और एग्जामिनर कह रहा है नहीं नहीं 17 नहीं आएगा, ये आएगा, तो मैंने बोल दिया कि ठीक है, ये भी 17 ही है, तो ये इक्वल इक्वल कर लिया, ठीक है ना। इक्वल करने के बाद ये वैल्यू यहाँ पे आ चुकी है 17 प्लस में 153, और ये 85 एन के इक्वल आ चुकी है। जब आप इसको ऐड करोगे 7 और 3 कितना बन जाएगा 10, 1 कैरी चला जाएगा, 5 5 1 6 और 7 बनेगा, तो इसका मतलब ये कितना बन गया 170 बन गया, क्या बन गया 170। 170 बाय में 85 करोगे, एन की वैल्यू आपको निकालनी है, शायद शायद क्या होता ही है, 85 का डबल होता है ना 170, तो 85 का डबल होता है, तो इसका मतलब 2 से डिवाइड, मतलब इस तरीके से डिवाइड कर दिया, और एन की वैल्यू क्या आ चुकी है, 2 आ चुकी है। यहाँ पे कोई आंसर नजर आ रहा है आपको, हाँ जी आंसर आ रहा है 2। इस तरीके का क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल सकता है, जरूर से जरूर कर लीजिए। नहीं नहीं नहीं, अभी कुछ नहीं है, अभी मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ कि 9 के बाद 10 क्वेश्चन में आपको होमवर्क जरूर मिलेगा। तो एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट आपको करना है, जिसमें 336 और 54 ये दो दे रखे हैं, उसमें आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। चलो एक ही दे देते हैं, ठीक है ना, ये करना है आपको, ठीक है। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बने रहिए आर डी शर्मा के क्वेश्चन लगातार लगाते रहिए, ठीक है, और हंसते खेलते मुस्कुराते भी रहिए, ठीक है।